मूवी की शुरुआत में हमें एक कारपेंटर दिखाया जाता है जिसका नाम ज़पैटो होता है। वो कारपेंटर बहुत ही गरीब होता है लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा होता है। उसका कोई अपना नहीं होता, ना ही कोई फैमिली होती है। फिर कारपेंटर को एक दिन एक आइडिया आता है कि वो एक पपेट शो खोलेगा एंड अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ पैसे कमाएगा। वो गांव के लोगों से पूछने लगता है एंड एक आइडिया बना लेता है कि उसे कैसा पपेट शो खोलना है। उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है एंड एक लकड़ी अपने दोस्त से मांगता है, जिस पे उसका दोस्त उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो लकड़ी का टुकड़ा खुद ब खुद चल रहा था, जिस पे कारपेंटर और खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि कारपेंटर उस लकड़ी के टुकड़े को क्राफ्ट करता है एंड क्राफ्ट करते करते उसे उस लकड़ी के टुकड़े की दिल की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड उसे और अच्छे से बनाने लगता है। जैसा कि मैंने मूवी की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि उस बूढ़े कारपेंटर का इस दुनिया में कोई नहीं था एंड वो उस लकड़ी के टुकड़े से बात करने लगता है जैसे कि वो उसका अपना बेटा हो। वो बूढ़ा कारपेंटर उस पपेट लकड़ी के टुकड़े को पिनोकियो का नाम देता है एंड कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझे डैड कहो। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि वो लकड़ी का टुकड़ा सच में उस कारपेंटर को डैड कहता है एंड ये देखकर कारपेंटर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कारपेंटर पिनोकियो को पूरी तरह से तैयार कर लेता है एंड उसे रेड कलर का कैप एंड कपड़े पहनाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे चलना सिखा रहा होता है, हमें ये दिखाई देता है कि पिनोकियो दूर भागने लगता है एंड कारपेंटर जब उसे आवाज़ देता है तो वो कारपेंटर की बात नहीं सुनता और कारपेंटर बूढ़े होने की वजह से दौड़ नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें ये दिखाया जाता है कि पिनोकियो घर वापस आ जाता है एंड थके होने की वजह से वो जाके चेयर पे बैठ जाता है जहाँ आग जल रही थी। इसी बीच पिनोकियो की आंख लग जाती है एंड जब वो सो के उठता है तब वो देखता है कि उसकी लकड़ी की जो पैर थी वो जल चुके थे। वो काफ़ी उदास हो जाता है एंड अपने फादर के पास जाता है एंड कहता है कि वो उसके पैर वापस लगा दें क्योंकि वो फिर से चलना चाहता है। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे पैर वापस लगा दूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि तुम मेरी बात मानोगे एंड कल से स्कूल जाओगे। पिनोकियो उनकी बात मान लेता है एंड जब उसके पाँव लग जाते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। अगले दिन कारपेंटर पिनोकियो के लिए बुक्स लेने जाते हैं, लेकिन कारपेंटर बहुत ही गरीब था एंड उसके पास पैसे नहीं थे बुक्स लेने के लिए। इसीलिए वो अपने कपड़े बेच देते हैं उसकी बुक्स लेने के लिए। नेक्स्ट डे से वो पिनोकियो को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में पिनोकियो को एक टेंट दिखाई देता है जिसमें कोई पपेट शो हो रहा होता है। अपने फादर से वो पपेट शो देखने के लिए जिद करने लगता है, लेकिन उसके फादर उसे ये कहते हैं कि हम बाद में देख लेंगे, अभी तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम है। एंड उसके फादर उसे स्कूल छोड़ के आते हैं एंड जैसे ही पिनोकियो अपने फादर को जाते हुए देखता है, वो वापस स्कूल से बाहर आ जाता है एंड वो पपेट शो देखने के लिए अपनी बुक्स को बेच देता है। एंड जब वो पपेट शो देख रहा होता है तब उसकी नज़र उन जैसे वुडन पपेट पे पड़ती है और ये देखकर पिनोकियो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार ऐसे पपेट्स देखे थे एंड वो दौड़कर उन्हें जाकर गले लगा लेता है क्योंकि पिनोकियो को लग रहा था कि वो सब उसके जैसे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे पपेट शो का ओनर आ जाता है एंड जब वो पिनोकियो को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि पिनोकियो में बाकी पपेट्स की तरह कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं थी एंड वो अपने पपेट शो को बंद कर देता है एंड वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो पिनोकियो को अपने साथ लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कारपेंटर पिनोकियो को लेने के लिए स्कूल के बाहर वेट कर रहा होता है, लेकिन बहुत इंतज़ार करने के बाद भी पिनोकियो नहीं आता है। वो जब स्कूल के मास्टर से बात करता है तब उन्हें ये पता चलता है कि पिनोकियो स्कूल आया ही नहीं है एंड देन वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है एंड पिनोकियो को ढूंढने लगता है।
फिर उन्हें एक आदमी बताता है कि पिनोकियो पपेट शो में गया था, लेकिन जब वो वहां जाते हैं तब वो ये देखते हैं कि जो पपेट शो की गाड़ी होती है वो वहां से जा चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि पपेट शो का ओनर आग के पास बैठा था एंड वो पिनोकियो को आग के पास लेके आता है और उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन पिनोकियो उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे ना जलाए। उसके बाद पपेट मास्टर पिनोकियो से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जला रहा लेकिन तुम्हारे किसी साथी को जला देता हूँ, क्योंकि वो पिनोकियो से जेलस था, क्योंकि पिनोकियो बिना स्ट्रिंग के ही मूव कर सकता था एंड उसने पिनोकियो जैसा पपेट आज तक नहीं देखा था। जब पिनोकियो ये देखता है कि उसके बदले किसी और को जलाया जा रहा है तो पिनोकियो कहता है कि अच्छा होगा आप मुझे ही जला दे, लेकिन इसे छोड़ दे। ये देखकर पपेट मास्टर का दिल पिघल जाता है एंड वो पिनोकियो से कहता है कि तुम जैसा पपेट मैंने आज तक नहीं देखा एंड तुम्हारी इसी अच्छाई के लिए मैं किसी को नहीं जलाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास कैद करके रखूंगा ताकि तुम कहीं ना जा सको, क्योंकि इससे मेरा पपेट शो खतरे में आ जाएगा। एंड पिनोकियो सारी रात वहीं पे बंद रहता है। जब सुबह होती है तब पपेट मास्टर उसके पास आता है बिकॉज उसे अपनी रात की हरकतों से पछतावा हो रहा था। वो पिनोकियो से पूछता है कि तुम आए कहाँ से हो एंड तुम्हें बनाया किसने है। पिनोकियो सब कुछ बता देता है कि उसे जिसने बनाया है वो उसके फादर है एंड वो बहुत ही गरीब हैं एंड मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। ये सब सुन के पपेट मास्टर का दिल पिघल जाता है एंड वो पिनोकियो को जाने देता है एंड जाते जाते वो पिनोकियो को 2 कॉइन्स देता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि पिनोकियो अपने फादर के पास जा रहा होता है एंड रास्ते में उसे 2 लोग मिलते हैं जो कि पिनोकियो के पास 2 कॉइन्स देखकर उसे छीनना चाहते थे एंड वो पिनोकियो से कहते हैं कि वो उस कॉइन को डबल कर सकते हैं। पिनोकियो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था। वो उन दोनों लोगों की बातों में आ जाता है एंड वो पिनोकियो को अपने साथ एक होटल में लेके जाते हैं एंड वो बहुत सारा खाना खाते हैं एंड बिल भी नहीं पे करते एंड वो पिनोकियो को कहते हैं कि आज रात तुम यहीं सो जाओ, हम सुबह निकलेंगे एंड तुम्हारे कॉइन भी डबल हो जाएंगे उस टाइम तक। पिनोकियो सो जाता है, तभी होटल का आदमी उसके पास आता है एंड उससे बिल भरने को कहता है एंड तब पिनोकियो को पता चलता है कि वो दोनों आदमी उसके पैसे लेके भाग चुके थे। अब उसके पास सिर्फ एक गोल्डन कॉइन बचा था जो कि वो अपने डैड को देना चाहता था। पिनोकियो होटल से चुपके से निकल आता है। रास्ते में उसे वही चोर दोबारा मिलते हैं जिन्होंने उसका कॉइन चुराया था एंड वो अपने ऊपर एक बोरी पहनने रखते हैं ताकि उन्हें पहचान ना पाए। वो उससे कॉइन भी लेना चाहते थे जो पिनोकियो के पास पहले से था। पिनोकियो भागते भागते जंगल में एक घर की तरफ आ गया था जो कि काफी डरावना था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी उसे ऊपर एक लड़की दिखाई देती है जो उसे ये कहती है कि वो दरवाजा नहीं खोलेगी एंड तभी वो चोर आ जाते हैं एंड पिनोकियो को अपने साथ पकड़ के लेके जाते हैं एंड एक ट्री के साथ हैंग कर देते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी इंसान को मार के हैंग कर दिया हो। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी थी एंड वो दोनों चोर सो रहे थे एंड पिनोकियो भी बेहोश था। तभी वहां पे कोई वाइट कपड़े पहनकर आता है एंड पिनोकियो को अपने साथ लेके जाता है उसी घर में जहां पिनोकियो पहुंचा था पहले। जब पिनोकियो की आंखें खुलती है तो वहां पे एक लड़की को देखता है एंड वो लड़की कोई और नहीं बल्कि फेरी होती है। वो पिनोकियो को ठीक करती है एंड जब वो पिनोकियो से उसके बारे में पूछती है तो पिनोकियो उसे सच ना बताकर उससे झूठ बोलता है एंड तभी उसकी नोज जो होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इस पे फेरी समझ जाती है कि पिनोकियो झूठ कह रहा है एंड उसे समझाती है कि झूठ नहीं कहते हैं एंड इसी पे फेरी बाहर से बर्ड्स को बुलाती है जो कि पिनोकियो के नोज को छोटा कर देते हैं। फिर फेरी पिनोकियो को समझाने लगती है कि तुम्हें अपने फादर की बात माननी चाहिए एंड उनके पास ही रहना चाहिए। वो तुम्हारे फादर हैं, उन्होंने कितनी मेहनत से तुम्हें बनाया है। एंड फिर फेरी खुद पिनोकियो को उस विलेज
विलेज में छोड़ के आती है। एंड जैसे ही पिनोकियो अपने घर की तरफ जा रहा था, उसे वापस से दो अजीब आदमी मिलते हैं जिन्होंने पिनोकियो को लूटा था। वो फिर से उसे लूटने के लिए उसे कहते हैं कि तुम होटल से बिना बताए ही चले गए थे, हमें तो तुम्हारे कॉइन डबल करने थे। चलो वहाँ हम तुम्हारे कॉइन डबल नहीं कर पाए, लेकिन हमारे साथ चलो, हम यहाँ तुम्हारे कॉइन डबल कर देंगे। एंड वो ये बोल के पिनोकियो को अपने साथ लेके जाते हैं एंड कहते हैं कि यहाँ इस मिट्टी में कॉइन को डाल दो एंड इसमें जब पानी देंगे उसमें से एक ट्री निकलेगा एंड उसमें कॉइन्स ही कॉइन्स होंगे। पिनोकियो इनोसेंट था, वो उनकी बातों में आके पानी लेने चले जाता है एंड जब वो वापस आता है पानी लेके तो वहाँ कोई नहीं होता। वो अपने कॉइन्स ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कॉइन्स भी गायब थे एंड वो खुद मन में ही सोचने लगता है कि आइंदा वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा। एंड वो विलेज के कोर्ट में जाता है एंड सारी बात जज को बताता है एंड हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ का जज एक चिंपैंजी होता है जो पिनोकियो को ही जेल में डालने का फरमान सुना देता है। एंड ऐसा इसीलिए होता है कि वहाँ अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसे सज़ा नहीं होगी एंड कोई अगर इंसान इनोसेंट है तो उसे सज़ा होगी। ये देखकर पिनोकियो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने बहुत से क्राइम किए हैं एंड जज तुरंत ही पिनोकियो को छोड़ने का फरमान सुना देता है एंड पिनोकियो वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके फादर ही हैं जो उससे प्यार करते हैं एंड वो उन्हीं के साथ ही सेफ रहेगा। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ उसके फादर उसे नहीं मिलते हैं एंड वो जोर जोर से दरवाजे पीटने लगता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आके बोलते हैं कि तुम्हारे फादर तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा एंड वो तुम्हें ढूंढने के लिए समुंदर के उस पार चले गए। तब पिनोकियो बिना सोचे समझे अपने फादर को ढूंढने के लिए समंदर के पार चले जाता है एंड वो पानी में कूद जाता है ये सोच के कि वो अपने फादर के पास पहुंच जाएगा। लेकिन उसे तैरना नहीं आता था एंड वो पानी में बहते बहते दूसरी तरफ आ जाता है क्योंकि लकड़ी तो पानी में डूबती ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि पिनोकियो को कोई बचा के लेके जा रहा होता है एंड जब पिनोकियो को होश आता है तो उसके सामने वही फेरी होती है जो उसे हॉन्टेड हाउस में मिली थी। पिनोकियो जब उस फेरी को देखता है तो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो फेरी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी एंड वो फेरी से कहता है क्या मैं भी बड़ा हो सकता हूँ। तो फेरी कहती है कि इंसान बड़े हो सकते हैं एंड पपेट सिर्फ टाइम के साथ खराब होते हैं एंड ख़त्म हो जाते हैं। ये सुन के पिनोकियो बहुत ही अपसेट हो जाता है एंड तब फेरी कहती है कि तुम उदास ना हो, जिस दिन मैंने देखा कि तुम अच्छे बन गए हो एंड स्टडीज भी करने लगे हो, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी, एक प्यारा सा बच्चा जो कि बड़ा भी हो सकता है। ये सुन के पिनोकियो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड फेरी की बात मान लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि पिनोकियो फेरी की बात मानते हुए स्कूल जाता है जहां उसे बहुत ही अच्छा लगता है और उसका एक दोस्त भी बन जाता है। लेकिन वो लड़का पिनोकियो को बदमाशी सिखा रहा था। वो लोग स्कूल बंक करते हैं जिससे पिनोकियो की स्टडीज भी नहीं हो पाती एंड उस रात जब पिनोकियो घर जाता है तो फेरी उसे घर के अंदर आने ही नहीं देती क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा था। पिनोकियो फेरी से प्रॉमिस करता है कि वो कल से स्कूल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि पिनोकियो स्कूल जाने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि जो उसका दोस्त था वो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा होता है। उसके बाद वो अपने स्टडीज़ पे अच्छे से कंसंट्रेट करने लगता है। लेकिन एक दिन उसका दोस्त उसे दिखाई देता है। वो उससे पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। तब उसका दोस्त उसे ये बताता है कि वो अपने फैमिली के साथ किसी और टाउन में शिफ्ट हो रहा है जहाँ उसे कोई काम नहीं करना होगा एंड वो सिर्फ मज़े में रहेगा। तो पिनोकियो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, जब तुम जाने लगो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हें गुड बाय कहने आऊँगा। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि उसका फ्रेंड जा रहा होता है एंड पिनोकियो उसे गुड बाय कहने के लिए जाता है। एंड जब पिनोकियो सोचता है कि वहाँ पे उसे कोई काम नहीं करना होगा एंड सिर्फ खूब मज़े करने होंगे, तो वो उसके साथ ही उस टाउन में चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है
एंड हमें दिखाया जाता है कि वो उस टाउन में आ गया है जहाँ वो खूब मस्ती करते हैं, बहुत मज़े करते हैं। लेकिन एक दिन वो देखते हैं कि उनकी कानों की जगह डोंकी ईयर्स हैं एंड ये देखते देखते उनकी पूरी बॉडी डोंकी में बदल जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि जो इस टाउन का ओनर है वो बहुत ही बुरा आदमी है। वो यहाँ बच्चों को लालच दे के लेके आता है और उन्हें डोंकी में बदल देता है एंड उनसे बहुत ही काम करवाता है एंड कुछ को तो वो सर्कस में बेच देता है। एंड ऐसे ही पिनोकियो के साथ भी हुआ, उसे भी उसने सर्कस में बेच दिया। एंड जो सर्कस का मालिक था वो बहुत ही ज़्यादा खराब आदमी था। वो पिनोकियो से बहुत ही काम करवाता था एंड बहुत तकलीफ देता था। ऐसे ही एक दिन सर्कस में फेरी आती है एंड वो पिनोकियो को पहचान लेती है एंड उसे पिनोकियो को देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि पिनोकियो ने आज तक किसी की बात नहीं सुनी, उसके साथ तो ये होना ही था। अब हमें ये दिखाया जाता है कि जो सर्कस का मालिक होता है वो पिनोकियो को पानी के पास लेके आता है क्योंकि वो पिनोकियो को मारना चाहता था एंड उसकी स्किन को बेचना चाहता था एंड उसे बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहता था। एंड जैसे ही वो पिनोकियो को पानी में फेंकता है, पिनोकियो वापस से पपेट बन जाता है एंड वहाँ से भाग जाता है। लेकिन पानी में ही एक मॉन्स्टर फिश उसे आके खा जाती है। लेकिन फिर उसे उस फिश के पेट के अंदर एक और फिश मिलती है जो बताती है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, तुम जैसे ही इसके पेट से बाहर आना वैसे ही भाग जाना। लेकिन तभी पिनोकियो की मुलाकात उसके फादर से होती है एंड ये देखकर पिनोकियो काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन उसके फादर ये कहते हैं कि पिनोकियो मुझे स्विम करना नहीं आता है, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी पिनोकियो कहता है कि फादर आपको ये नहीं पता कि लकड़ी पानी में नहीं डूबती, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगा। जब रात का टाइम होता है एंड वो फिश अपना मुंह खोल के सो रही होती है, तब चुपके से पिनोकियो, उसके फादर एंड वो फिश बाहर आ जाते हैं। वो फिश पिनोकियो को एंड उसके फादर को रास्ता दिखाती है। वो किनारे आते हैं तो पिनोकियो ये देखता है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके थे एंड वो एक छोटी सी कुटिया में रुकते हैं एंड पिनोकियो एक फार्मर से मिलता है जहाँ वो अपने फादर की मदद करने के लिए बहुत काम करता है। एंड तब फार्मर उसे दूध देता है एंड वो जाके वो दूध अपने फादर को पिलाता है, जिसे देखकर उसके फादर बहुत ही खुश होते हैं कि उनका बेटा पहली बार उनके लिए कुछ लेके आया है। अब पिनोकियो परमानेंट उस फार्मर के पास काम किया करता था एंड अपने फादर के लिए कुछ ना कुछ लेके आया करता था। ये देखकर उसके फादर काफ़ी खुश होते थे। अब वो अच्छे से पढ़ाई भी करता था एंड एक दिन जब पिनोकियो कहीं जा रहा होता है, तब वो दो चोर फिर उसे मिलते हैं एंड पिनोकियो को फिर से लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार पिनोकियो उनको ऐसा जवाब देता है कि आगे उनकी हिम्मत ही नहीं होती कुछ कहने की। वो अब काफ़ी मैच्योर बन गया था। ये सब चीज़ फेरी देख रही होती है एंड जब फेरी को रियलाइज होता है कि पिनोकियो अच्छा बच्चा बन गया है, तो वो पिनोकियो को एक बच्चे में बदल देती है जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड अपने पापा को जाके कहता है कि पापा मैं इंसान बन गया एंड वो जाके अपने फादर से गले मिलते हैं एंड स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि और भी मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो आने वाली है। एंड हाँ, लाइक ज़रूर दबा देना क्योंकि एक लाइक तो बनती है यार। थैंक यू, अब मिलते हैं और अगली नेक्स्ट वीडियो में।